देखिए, रामलला की मूर्ति और प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अयोध्या से तमाम अपडेट्स लगातार आ रहे हैं। लोगों के मन में इससे जुड़े कई सारे सवाल भी हैं, जैसे मूर्ति कैसी होगी, प्राण प्रतिष्ठा का विधान क्या होगा, कौन कौन आने वाला है, जो अयोध्या नहीं पहुंच सकते वो इस पूजा में कैसे शामिल हो सकते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास से। तो अब जब वो भव्य मंदिर बना है, कम से कम भूतल हो गया है, प्रथम तल लगभग पूर्ण होने जा रहा है, आपके मन के अनुसार जैसी आपकी छवि थी मन में, वैसा मंदिर लग रहा है? बहुत अच्छा, उससे भी बढ़कर लग रहा है। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग ईंटे पत्थर के बना हुआ भवन देखते थे और ये केवल पत्थर का बन करके ऐसे कीमती पत्थर के बनाए जा रहे हैं जो अपने आप में वो दीवार ही है और वह मंदिर ही है, अद्भुत है। और उसमें भगवान जिस प्रकार विराजमान होंगे वो अद्भुत होगा। ये जो प्रतिमा बन रही है उसको लेकर अभी तो है कि अभी 3 प्रतिमाएं बनेंगी, फिर देखा जाएगा। तो आपके मन से अगर मैं पूछूं कि कैसे हैं श्री राम, तो आप कैसी छवि सोचते हैं उनकी? बालक रूप राम के रहना। बालक रूप जो होता है वो अपने आप में बहुत विलक्षण होता है। इस बालक रूप को देखने के लिए भगवान स्वयं शंकर आए हैं और उन्होंने कहा कि जब मैं अयोध्या गया उस बालक रूप को देखने के लिए तो मैं मनुष्य रूप में गया और काग भुसुंड संग हम दोऊ मनुष्य रूप जाने नहीं कहूँ। और इस प्रकार से हम उस अद्भुत दर्शन किया। ऐसा दर्शन जो होता है वो कभी भगवान का मिलता ही नहीं कि बालक रूप में भगवान राम सर्वव्यापी परमात्मा योगिनो, जहाँ पर योगी लोग जिसका दर्शन करते हैं और जिसके परमात्मा में अद्भुत शक्ति है। रमन्ते योगिनो जिसमें नित्यानंदे चिदात्मनि यदि राम पदेना सो परब्रह्मा विधीयते। ऐसी परमात्मा और बालक रूप में जिस समय देखता हूँ अद्भुत लगता है। इसको देखने के लिए स्वयं भगवान शंकर आते हैं, अपने चेला के साथ आते हैं। वह दृश्य है सभी के दृश्य में जो बालक रूप का है वह अपने आप में विलक्षण है। अभी हम देख रहे हैं कि पूरे देश ही नहीं विदेश से, मतलब जनकपुर धाम से भी सब जल लेकर चले हैं। यहाँ राम जी के ननिहाल से छत्तीसगढ़ में लोग वो कर रहे हैं, मतलब सब रिश्ता अपना जोड़ के अभी हर एक प्रांत और प्रदेश और सोच और श्रद्धा यहाँ पर जब पूजा होगी बहन जी, तो हर एक का उसमें ध्यान रखा जाएगा और जो निर्माण की शैली भी जो है मंदिर की उसमें भी सबका ध्यान रखा जाएगा। देखिए, यही देखा जाता है कि जब कोई भी व्यक्ति असहाय हो जाता है, कैसे विपद पड़ जाता है, कठिनाई पड़ता है, तब वो सारे रिश्तेदार भूल जाते हैं। भगवान रामलला थे, सारे रिश्ते न वो निहाल रहा कहीं, न उनकी ससुराल कहीं दिखाई दे रही थी, न और कोई दिखाई देते। लेकिन वो दृश्य जब हटा, आवाज भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं रामलला, तो सारे रिश्तेदार जुड़ते चले जा रहे हैं। ननिहाल भी जुड़ गया, ससुराल भी जुड़ रही है और भी सब जुड़ रहा है। ये सब समय की इसी प्रकार से धीरज धर्म मित्र नारी आपातकाल परखिए चारी, ये होता है। बहन जी, क्या पूजा पद्धति भी बदलने वाली है? पूजा पद्धति में अब जैसे ट्रस्ट ने पुजारियों की नियुक्ति करने के लिए उनकी ट्रेनिंग दे रहा है, क्या बदलेगा वो तो पता नहीं है। लेकिन जो परंपरा सारे मंदिरों में यहाँ जहाँ राम सीता लक्ष्मण विराजमान हैं, वो रामानंदी परंपरा के अनुसार ही पूजा हो रही है और उसी रूप में हम भी इस भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करते चले आए हैं। उसमें 16 पुरुषोक्त है, 16 उसमें मंत्र है और उसी 16 मंत्रों से 16 प्रकार की पूजा वैष्णव परंपरा में चली आ रही है। 22 तारीख को सब लोग तो आ नहीं सकते हैं यहाँ पर, जो उनके भक्त हैं, तो वो क्या करें? मतलब क्या कुछ ऐसा है कि जिस समय में प्राण प्रतिष्ठा चल रही है वो भी अपने घर में या अपने आराध्य के सामने बैठकर अब इस समय टीका टीवी है, ये कहीं चला दें, बाहर से खोल दें, लगा दें कि हाँ यहाँ क्या हो रहा, बाहर के लोग देखें। अभी हम तो यही कहेंगे। और घर में अगर कोई चाहे कि उस समय हम भी पूजा करें अंदर में जी, तो कोई ऐसा राम जी को लेकर कोई ऐसा मंत्र होता है कि अपने मन में उच्चारण करें या हाथ जोड़ के उच्चारण करें कि वो सब मंत्र से जुड़ जाए? देखिए, सब मंत्र हैं। हाँ।
एक मनसा पूजा होती, मन से हम मन से बैठे, भगवान को स्नान कराया, उनको चंदन लगाया, उनको वस्त्र पहराया और उनको माला पहरा दिया, उनको ये मुकुट पहरा दिया और उनको बोला आकर के भोग दे दिया, आरती कर दिया और इसके धूप दे दिया, धूप दीप नहीं पर आरती सब हो गई। ऐसा मन में बैठ करके करिए, वो मानसिक पूजा होती है। और जो पूजा बाह्य में लाभ होता है उससे अधिक पूजा मानसिक लाभ देती है। इससे सभी को मानसिक पूजा करना चाहिए। मानसिक पूजा में इसी प्रकार से प्रभु हमारे आगे बैठे हैं। हम इस प्रकार से जो हमारे 16 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं उसी प्रकार उनकी पूजा कर रहे हैं।